तो स्टूडेंट्स, हमारी काकल ट्यूटरिंग सेंटर में जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पूरे पाकिस्तान में हम डिजिटल कोर्सेज करवा रहे हैं। तो उसमें हमने यूट्यूब ऑटोमेशन की कोर्स लॉन्च की है, जिसकी बैच नंबर 1 है, और आज उसकी लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, जो सबको बिल्कुल फ्री में एक्सेस दी गई है। हमारी जो क्लास होगी, एक शाम के टाइम, मुझे स्क्रीन नहीं ऑन हो रही। प्लीज कंफर्म करवा दिए, क्या आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही या नहीं? स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करवा, स्क्रीन शो हो रही है या नहीं, चेट में बता दो। हो रही है? सब कुछ हो रही है? ओके 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 ओके। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते, क्योंकि फिर तो हमारे सेंटर में यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स की बैच नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स जो 5 डेज ट्रेनिंग पर कंप्लीट होगी, मुश्तमिल होगी, यानी 5 दिन की ट्रेनिंग हम देंगे, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, इसकी सिस्टम किस तरह वर्क करती है, हर चीज हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट कोर्स आउटलाइंस पढ़ेंगे कि इस कोर्स में जो हम 5 दिन में कर रहे हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दी, इसके बाद यूट्यूब एडमिशन फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे, बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ेंगे, नीड रिसर्च एंड सिलेक्शन हम पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद वॉइस ओवर क्रिएशन हम पढ़ेंगे, कॉपीराइट, फ्री रिसोर्सेज यूजेज हम पढ़ेंगे, वीडियो एडिटिंग बेसिक्स हम पढ़ेंगे, थंबनेल डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे, यूट्यूब एसईओ एंड रैंकिंग स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे, चैनल क्रिएशन एंड सेटअप हम पढ़ेंगे, मोनेटाइजेशन एंड अर्निंग मेथड्स, उसके साथ साथ स्केलिंग स्ट्रेटजी एंड यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस हम पढ़ेंगे। यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही तो थे हमारी सारी कोर्स के हॉटलाइंस। अब डे वाइज हम कंप्लीट शेड्यूल शेड्यूल पढ़ेंगे कि फर्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड डे हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड डे हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ डे हम क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ डे हम क्या पढ़ेंगे। आज की लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, अपनी कोर्स की सारी ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह तो हम नीच सिलेक्शन भी पढ़ेंगे आज के दिन। और डे 1 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम अपने चैनल क्रिएट करेंगे, उसकी सेटिंग्स करवाएंगे, उसके बाद हम एडिटिंग स्क्रिप्ट्स और लिखवाएंगे। खैर, मैं आउटलाइंस आपको बता दूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने हर चीज की सारी उसकी मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है। डे 1। अब आज के दिन हम क्या पढ़ेंगे? आज के दिन हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली होती क्या है, उसके साथ साथ हाउ द यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स। जो हम यूट्यूब ऑटोमेशन की कोर्स कर रहे हैं, इसकी सिस्टम किस बेस पर काम कर रही है। नीच सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, हम नीच किस तरह सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूट्यूब तकरीबन 50% डिपेंड्स अपॉन नीच सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। अगर आपकी नीच ज्यादा नीच बेस्ट होगी, लो कंपटीशन वाली होगी, हाई डिमांडिंग वाली होगी, तो उसकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, आप एक नीच करवा रहे हो फनी वीडियोस की, दूसरे नीच पर आप काम कर रहे हो एजुकेशनल कंटेंट के हवाले से, तो जो आरपीएम होगा वो एजुकेशनल कंटेंट की ज्यादा होगी, क्योंकि वो इज कंपेयर टू फनी वीडियोस, वो हाई डिमांडिंग नीच है। उसके बाद हम जनरल आइडिया वैलिडेशन पढ़ेंगे, माइंडसेट एंड अर्निंग पोटेंशियल ओवरव्यू हम पढ़ेंगे। तो खैर, ये हम कल पर देखेंगे। खैर, आपको ओवरव्यू दे दूँ ब्रीफली। कल इंशाल्लाह हम यूट्यूब चैनल क्रिएशन पढ़ेंगे, कंप्लीट चैनल सेटअप, उसकी ब्रांडिंग, अबाउट, लेआउट, हर चीज पढ़ेंगे। बेसिक एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कंप्यूटर एनालिसिस, हर चीज इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। तो थर्ड डे भी हमारी शेड्यूल यही होगी, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, वॉइस ओवर टेक्निक्स हो गई, प्री एंड पेड रिसोर्सेज हो गई, वीडियो स्ट्रक्चर प्लानिंग हो गई,
डे 4 पर हम थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो, अपलोड प्रोसेस, एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। लास्ट डे हम पढ़ेंगे यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोसेस, वॉच टाइम इन ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कि हम चैनल पर अपलोडिंग कर रहे हैं उसको ग्रोथ किस तरह करेंगे, कि वॉच टाइम, उसकी सब्सक्राइबर्स, हर चीज इंशाल्लाह हम लास्ट डे देखेंगे। एंड स्केलिंग यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम, आउट टू टर्न इट इनटू बिजनेस। तो आज की लेक्चर किस चीज पर मुश्तमिल होगी? A1। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन पढ़ेंगे, यूट्यूब ऑटोमेशन किस तरह काम करती है, नीच किस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो आज नीच सिलेक्शन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट सेटअप आप लोगों को बताऊंगा। तो वेट 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 वेट, सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है? रोजाना आप फेसबुक पर भी एड्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप एड्स देख रहे होते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन की कोर्स करो, 5000, 10,000। बट बेसिकली हमें ये समझ नहीं आ रही कि यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम है, यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा निजाम है जिसमें आप खुद को वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कराते। मतलब जब यूट्यूब ऑटोमेशन नहीं थे, इससे पहले यूट्यूब ऑटोमेशन तकरीबन इंक्लूड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी तो ऑटोमेशन भी नहीं होती। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली किसी चीज का बनना, उसे ऑटोमेशन कहते हैं। यहाँ पर यूट्यूब ऑटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक की रोल अदा कर रही है। तो इस कोर्स में हम इंशाल्लाह प्री एआई टूल्स भी पढ़ेंगे कि उस वीडियो किस तरह जनरेट करेंगे, वॉइस ओवर किस तरह जनरेट करेंगे, म्यूजिक किस तरह हर चीज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सही है। आज सिर्फ कोर्स के आउटलाइंस बता रहा हूँ और व्यू दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे इस चैनल से, चैनल क्रिएशन के वक्त। आज हम नीच सिलेक्शन सीखेंगे कि नीच किस तरह सेलेक्ट की जाती है। तो प्लीज चैट में बता दो कि आपको आवाज क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है, कंफर्म। ओके ओके। तो यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा निजाम है जिसमें आप खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब यू कैन यूज एआई टूल्स, आप एआई टूल्स यूज कर रहे हो। यू कैन क्रिएट कंटेंट अपना पेस बगैर दिखाए हुए, आप वीडियो बना रहे हो, आप कंटेंट बना रहे हो, आप चैनल क्रिएट कर रहे हो, आप मनी मतलब अमाउंट अर्निंग कर रहे हो। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा निजाम है जिसमें आप ना अपना पेस शो करवाते हो, ना ही अपना वॉइस रिकॉर्ड आप करवाते हो, ना आप किसी म्यूजिक मतलब इस तरह कोई चीज भी आप अपनी नहीं कर रहे। बट फिर भी आप अर्निंग कर रहे हो किस चीज से? एआई टूल्स इस्तेमाल करते हुए। तो यही थी इन सिंपल वर्ड्स। मतलब अमीना की कैमरा की जरूरत होती है यूट्यूब ऑटोमेशन में, ना ना चेहरा शो करने की जरूरत होती है, ना extension की जरूरत, किसी चीज की भी जरूरत नहीं। यूट्यूब ऑटोमेशन सबसे आसान काम है, अगर आप समझे तो सबसे आसान काम है। सब मैं बता नहीं सकता, इतना इजी वर्क है आजकल की दुनिया में। क्योंकि इसके लिए हमें ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना किसी एक्सपेंसिव सेटअप की जरूरत है। बस आपके साथ मोबाइल होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए, लैपटॉप होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए, बस आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हो। और यूट्यूब ऑटोमेशन कंसिस्टेंसी पर बहुत ही डिपेंड करती है। ये स्टूडेंट्स अपने कंसिस्टेंट रहना होगा, डेली बेसिस पर क्लास लेनी होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी अब प्रैक्टिकली आते हैं यूट्यूब पर देखते हैं पेसलेस चैनल्स हमारे पास। जो पेसलेस चैनल्स है, जो ज्यादातर आप वीडियो देख रहे होंगे कि यूट्यूबर हम किस तरह पेसलेस चैनल से अर्निंग करेंगे। तो यही होती है यूट्यूब ऑटोमेशन। मतलब फॉर एग्जांपल मोटिवेशन वीडियोस, फैक्ट्स वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस, these channels do not show pace but still get millions of views। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आता हूँ आपको समझाने के लिए। यूट्यूब पर मैं आकर के मैं मोटिवेशन वीडियोस, यहाँ पर ऐसा, अब यहाँ पर
ये वीडियो मैं आपको शो कराता हूँ। इस वीडियो को आप गौर से देखो। इस वीडियो को 1 ईयर एगो इसने अपलोड की है। 4.3 मिलियन व्यूज इसके आए हैं। देखो, फेसलेस चैनल, इसके आरपीएम कितने, इसके व्यूज कितने, इतने ज्यादा। एक मोटिवेशनल नीच इसने सेलेक्ट की हुई इस पर वीडियो बना रही है। तो एक साल में इसने 4.3 मिलियन व्यूज गेन की है। इसको कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। इसी तरह इस्लामिक वीडियोस हो गई, पेक्स वीडियोस हो गई। अब हमें तो यूट्यूब ऑटोमेशन उसकी डिफिनेशन समझ आ गई कि यूट्यूब ऑटोमेशन इसको कहते हैं। बट वो काम किस तरह करती है? मतलब मुझे डिफिनेशन हाँ समझ आ गई कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन है। बट हम इस पर काम किस तरह करेंगे? हाउ वी कैन वर्क ऑन यूट्यूब ऑटोमेशन? तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी? यहाँ पर हम एक नीच सेलेक्ट करेंगे। अब नीच क्या होती है, 5 मिनट के बाद आपको समझाऊंगा किस तरह सेलेक्ट करेंगे। हर चीज आ रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। सही है, आपने सिर्फ गौर से सुनना है बस। जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में अपने क्वेश्चन नोट सब कर दे। मैं लास्ट में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को हाँ आंसर कर दूंगा। सबसे पहले हमने एक नीच सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट बनानी होगी, स्क्रिप्ट लिखनी होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास है वॉइस ओवर। एआई टूल से भी हम बना सकते हैं। अपनी मैन्युअली वॉइस ओवर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास है एडिट द वीडियो। हम वीडियो को एडिट करेंगे। अपलोड द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे वीडियो अपलोडिंग के वक्त। उसके बाद वो वीडियो मोनेटाइज होके हमें अर्निंग देती है। तकरीबन 6 टिप्स पर मुश्तमिल यूट्यूब ऑटोमेशन काम करती है। बिल्कुल इजी टिप्स आज हम पढ़ेंगे। नीच सिलेक्शन आज पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हम स्क्रिप्ट राइटिंग वॉइस ओवर पढ़ेंगे। फिर वीडियो एडिटिंग हम सीखेंगे। फिर अपलोडिंग एसईओ हम सीखेंगे। फिर मोनेटाइजेशन हम सीखेंगे। कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप क्या होगी कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? मतलब हम क्यों ये करते हैं? यूट्यूब ऑटोमेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी डिमांड क्या है आजकल? यहाँ पर जो है बेइंतहा अनलिमिटेड इनकम होती है। मतलब अब अगर आपकी चैनल, एक चैनल नहीं, आप 10-15 चैनल्स एक साथ मोनेटाइज कर सकते हो। इनमें से सिर्फ 5 मोनेटाइज हो जाए जो बिल्कुल इंटरनेशनली ऑडियंसेस की चैनल हो, तो आपको मिलियनर बिलियनर बना देगा। उसके बाद यहाँ पर हम ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। फर्स्टली हर चीज हम फ्री में से कहेंगे, इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं। लॉन्ग टर्म अर्निंग, यूट्यूब ऑटोमेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग भी देगा। लॉन्ग टर्म प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग देगा। यहाँ पर जो हम एक कोर्स करवा रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन की, इसमें हम कौन से टूल्स यूज करेंगे? देखो, मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। आपने बिल्कुल यूट्यूब अभी तक ओपन नहीं की, सिर्फ आपने यूट्यूब से वीडियो देखी है बट अपलोडिंग नहीं की, उसकी सर्चिंग नहीं की। इस वजह से मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आपने बिल्कुल बोर नहीं होना, सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है टूल्स वी विल यूज। हम यूट्यूब ऑटोमेशन जो कोर्स कर रहे हैं इसमें हम कौन सी टूल यूज करेंगे? यहाँ पर हम एआई टूल यूज करेंगे, फ्री रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, एडिटिंग एप्स हम यूज करेंगे, एसईओ मेथड्स हम यूज करेंगे। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। मैं आपको ओवरव्यू यहाँ दे रहा हूँ। नेक्स्ट टिप क्या होगी? व्हाट यू विल लर्न। इस कोर्स में, यूट्यूब ऑटोमेशन के इस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको चैनल क्रिएशन, चैनल किस तरह क्रिएट की जाती है, उसकी सेटिंग क्या होती है, लोकेशंस, एसईओ किस तरह करवाई जाती है, इस कोर्स में आप ये सीखोगे। उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट होती क्या है, उसको बनाई किस तरह जाती है, उसको क्रिएट, मतलब कंटेंट क्रिएशन मतलब स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग, सब इसमें शामिल होती है कंटेंट क्रिएशन में। उसके बाद बात आती है एसईओ।
एसईओ मतलब उसके डिस्क्रिप्शन किस तरह देंगे, टाइटल्स, टैग्स, हैशटैग्स, ये सब एसईओ में आ जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एसईओ इसको कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ। तकरीबन इस टाइटल पर, मोटिवेशनल वीडियोस फॉर सक्सेस इन लाइफ, इस पर हजारों हजारों बल्कि थाउजेंड्स और नहीं लाखों लोगों ने इस पर वीडियो बनाई होगी और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की होगी उन्होंने। बट यहाँ यहाँ फर्स्ट पेज में सिर्फ तकरीबन 20-30 वीडियो हमें शो हो रही है। इसका मतलब यही है कि इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन सही सीखी, उसने इन्होंने यूट्यूब की एल्गोरिथम को समझा है। यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक इन्होंने एसईओ की है अपनी वीडियोस की, इस वजह से पहले पेज में ही इनकी वीडियोस हमें शो हो रही है। इसको कहते हैं एसईओ। उसके बाद मोनेटाइजेशन की बात आती है, और यूज्ड कंटेंट, कॉपीराइट जैसे डिफरेंट इश्यूज हमारे पास आती है मोनेटाइजेशन के वक्त। आजकल तो एआई टूल्स, एआई की वजह से बहुत ज्यादा आती है। उसके बाद स्केलिंग, हम अपने ब्रांड को किस तरह प्रमोट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज की है, यूट्यूब ऑटोमेशन की इंट्रोडक्शन हमने कर दी, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। कोई क्वेश्चन है यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से या नहीं, प्लीज। क्या आपको यूट्यूब ऑटोमेशन के इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन है या नहीं स्टूडेंट? गुड गुड, जो भी क्वेश्चन आपने बिला झिझक पूछना है, सही है। बोर तो नहीं हो रहा है, बोर? गुड गुड। अच्छा, हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह रात को 8 से 9 बजे तक होगी, तो सारे स्टूडेंट इंशाल्लाह उसी में भी होंगे। गुड गुड, अभी इंशाल्लाह और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ भी मुझे बिल्कुल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये, हाउ द यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स। यूट्यूब ऑटोमेशन की इंट्रोडक्शन हमने कर दी। अब उसकी जो निज़ाम सिस्टम है वो किस तरह काम करती है, उसकी ओवरव्यू अब मैं देने जा रहा हूँ। यूट्यूब ऑटोमेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप एक काम करना होगा यूट्यूब ऑटोमेशन में। यू डोंट डू एवरीथिंग अलोन, मतलब यहाँ पर अगर आप टीम बनाएंगे यूट्यूब ऑटोमेशन में, तो आपकी जो काम होगा उसमें बोस्टिंग 70 to 80% बढ़ जाएगी। अब फर्स्ट यहाँ पर यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप हम हमारे पास क्या होगी, पहला स्टेप हमारे पास होगी चूज अ निच। अब निच क्या होगी वो भी मैं इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद हमारे नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो निच के बारे में ही होगी, सही। वेट करो, अब मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको सरसरी ब्रीफली समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ निच। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगी नीच सेलेक्ट करना। टॉपिक ऑफ योर चैनल, नीच का मतलब जो कंटेंट आप यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो उससे ही को नीच कहा जाता है। एग्जांपल्स, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूँ, मैं पिक्स वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस्लामिक वीडियोस बना रहा हूँ, टेक वीडियोस बना रहा हूँ। राइट चेन, राइट नीच, जितना आप लो कंपटीशन और हाई डिमांडिंग वाला नीच सेलेक्ट करोगे, उसी पर काम करोगे, तो आपकी जो ग्रोथ होगी ऑफ उतनी ही फास्ट होगी। मतलब आपकी, आपने एक जबरदस्त दबंग वाली नीच सेलेक्ट की है, तो आपकी चैनल 1 मंथ, तो बहुत ज्यादा चीजें मैं यही कह सकता हूँ कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाती है, हो सकती है बिल्कुल, 100%। अब स्टेप 2 क्या होगी। फर्स्ट स्टेप में हमने नीच सेलेक्ट की। स्टेप 2 में हम कंटेंट आइडिया, मतलब हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसकी आइडिया हमारे जेन में होनी चाहिए। अब फाइंड वीडियो आइडियाज, हम वीडियो के आइडियाज को कहाँ से ढूंढेंगे। सर्च ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यूट्यूब पर जाएंगे, हम सर्च करेंगे, सर्चिंग सर्चिंग से। अब देखो, सर्चिंग से ही आपको वो चीज मिल जाती है। एक अदर चैनल्स यूट्यूब पर हम दूसरे चैनल चेक करेंगे अपने नीच के मुताबिक, जो हमारे नीच से रिलेटेड हो। सी व्हाट पीपल आर वाचिंग, मतलब कि लोग क्या देखना चाहते हैं। आपने इस बात को समझना होगा कि यूट्यूब पर जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ क्या वो
लोग उसको देखना चाहते हैं या नहीं, उसकी डिमांड है या नहीं, उसके बेस पर आपने अपनी वीडियोस बनानी होगी। मेरे ख्याल से हमारी टाइम पूरी हो रही है, सिर्फ 9 मिनट हमारे पास है, उसके बाद खैर अब दूसरा मीटिंग पे स्टार्ट करेंगे, सही है, दूसरा मीटिंग स्टार्ट करेंगे। स्टेप 3 हमारे पास है स्क्रिप्ट राइटिंग। हम राइट अ सिंपल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हम किस तरह लिखेंगे? खुद लिखेंगे, एआई से लिखेंगे, किस मतलब किस लैंग्वेज में हम लिखेंगे? ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। क्लियर एंड एंगेजिंग होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। यू कैन यूज एआई टूल्स, हम एआई टूल्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ कि फला गांव में एक बंदा था, वो क्या था, वो क्या था, मतलब उसकी ना, ना वो क्या कहते हैं, ना उसकी सर होती है, ना उसकी मतलब टांग मत, किसी चीज की उसमें अरेंजमेंट नहीं दी गई, किसी चीज का पता नहीं चला कि कहाँ इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ इसकी एंडिंग पॉइंट है, कहाँ इसकी टर्निंग पॉइंट है, कोई अंदाजा नहीं हो। इस तरह स्क्रिप्ट हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट होगा, उसमें एक इंफॉर्मेशन होगी। अगर एजुकेशन के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, उसमें एक फैक्ट्स हकीकत होगी। उसमें अगर एंटरटेनमेंट के हवाले से हम कर रहे हैं, उसमें एक अपने अंदाज के तौर पर हम उस स्क्रिप्ट को शो करेंगे। स्टेप 4 हमारे पास आती है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर को हम एआई टूल से भी बना सकते हैं, हम अपने वॉइस को भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर यूट्यूब ऑटोमेशन में हम एआई टूल से ही वॉइस ओवर बनाएंगे, सही है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको सिखाई जाएगी, सिर्फ क्लासेस को आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर समझ ना आ जाए, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग को देखना कोई बात नहीं है। स्टेप 5 हमारे पास है वीडियो एडिटिंग। टर्न स्क्रिप्ट प्लस वॉइस इनटू वीडियो। हम यहाँ पर वीडियो इमेजेस को मिक्स करके एक शानदार सी वीडियो बनाएंगे। जो एप्स होंगे वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी एप्स, टूल, वेबसाइट्स आपको फ्री में मिलेंगे। फ्री कहाँ पर मिलेंगे? जो आपका व्हाट्सएप की ऑफिशियली ग्रुप है ना, मैं आपको व्हाट्सएप की ग्रुप दिखाऊंगा, या इस वाले ग्रुप में, वेट, इस वाले ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हेड है, जिन्होंने फीस सबमिट की, फीस सबमिट फीस सबमिट करने के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन हुई और इस ग्रुप में हिट कर दिया गया है। इस ग्रुप में मैं सारे डिटेल सेंड कर दूंगा, सारे सॉफ्टवेयर के लिंक सेंड कर दूंगा, सारी टूल्स सेंड कर दूंगा, सारी वेबसाइट्स टूल सेंड कर दूंगा, एआई टूल्स, हर चीज इस ग्रुप में शेयर की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है। तो अगर किसी ने फीस सबमिट नहीं की तो फीस सबमिट कर दे प्लीज, सिर्फ 100 रुपीज ही की बात ही तो है। अब स्टेप 6 हमारे पास आती है थंबनेल डिजाइनिंग। थंबनेल का एक बहुत ही बड़ी असर होती है, अब बहुत बड़ी इम्पेक्ट होती है आपकी वीडियो पर, ना कि सिर्फ आपकी वीडियो पर बल्कि आपके पूरे चैनल पर। आप एक अट्रैक्टिंग थंबनेल बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पर हमें देखो, इसने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई, टाइटल भी जबरदस्त दिए, टाइम बेस्ड मोटिवेशनल वीडियो, पावरफुल इंस्पिरेशनल स्पीच, द अर्श ट्रुथ अबाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर इसने, देखो इसके थंबनेल को देखो, ऐसे देखने के बाद वक्त जाया करना छोड़ देंगे, वक्त को इस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसने कितने सस्पेंस क्रिएट की हुई इस यूट्यूब में, इस थंबनेल में। आप जब इस वीडियो पर आ जाएंगे, आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि मैं इस वीडियो पर क्लिक करूं। इसको कहते हैं, अब यहाँ पर देखो कितने जबरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट थंबनेल इन्होंने बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट। इस तरह थंबनेल इंशाल्लाह हम बनाएंगे, बिल्कुल एआई से, एआई टूल्स इस तरह थंबनेल इंशाल्लाह हम बनाएंगे। यहाँ पर 3 मिलियन व्यू 1 ईयर एगो, इसके थंबनेल करो, थंबनेल बिल्कुल परफेक्ट लग रही, इस तरह थंबनेल इंशाल्लाह हम बनाएंगे, सही है। मतलब उसको एक क्लियर, जो जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं थंबनेल में बिल्कुल वही होनी चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो की जो होती है वो थंबनेल ही होती है। लोग आपके थंबनेल को देखकर ही आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी थंबनेल सही नहीं है, अगर आपकी थंबनेल सही नहीं है तो आपकी वीडियो पर इंप्रेशन ज्यादा नहीं आएंगे।
मतलब लोग उसको बिल्कुल देखना पसंद ही नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लिक ही नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको इग्नोर करेंगे, स्क्रॉल कर इग्नोर करेंगे। तो थंबनेल हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी भी यही होगी। इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर जो भी चीज आपको सिखाई जाएगी बिल्कुल परफेक्ट अंदाज से आपको सिखाई जाएगी, सही है, बिल्कुल इंशाल्लाह। अब लास्ट लास्ट नहीं है, सेवन स्टेप हमारे पास है। वीडियो हमने नीच सेलेक्ट की, कंटेंट मतलब जो वीडियो हम बनाएंगे उसकी आइडिया हमारा हमने सेलेक्ट की, उसके बाद स्क्रिप्ट सेलेक्ट की, उसके बाद वॉइस ओवर सेलेक्ट की, उसके बाद वीडियो एडिट की, उसके बाद थंबनेल बना दी। उसके बाद हमारे पास स्टेप आती है कि उस तरह उसको अपलोड अप करेंगे, इस वीडियो को अपलोड किस तरह करेंगे। अब ज्यादातर लोग यूट्यूब पर डायरेक्ट वीडियो बना करके डायरेक्ट पोस्ट करते हैं, ना टाइम को देखते हैं, ना उसकी विजिबिलिटी को देखते हैं, ना उसकी एसईओ करवाते हैं। ये सारी चीजें आपकी वीडियो पर बिल्कुल इतनी ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं कि आप वीडियो पोस्ट हो जाए या बिल्कुल लोग इसको इग्नोर करें। तो ये चीजें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बिल्कुल, अपलोड योर वीडियो। टाइटल, टाइटल आप कहाँ से, टाइटल तो हम खुद से भी बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना दी कि एक स्टोरी फॉर एग्जांपल मैंने बना दी कि फलाना स्टोरी इन उर्दू हिंदी हिंदी, ये भी एक टाइटल हो गई, बट इसकी एसईओ नहीं करवाई गई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ई एआई टूल यूज करते हुए इसके टाइटल की एसईओ करवाएंगे, डिस्क्रिप्शन, टैग्स हर चीज उसी से करवाएंगे, जो बिल्कुल मतलब यूट्यूब पर आजकल या मतलब जब वीडियो बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो, उस वक्त यूट्यूब पर ट्रेंड में हो, उस टाइटल, उस डिस्क्रिप्शन, उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। किस तरह सेलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हर चीज की लेक्चर आने वाली है, बिल्कुल आप मुतमईन रहे। नेक्स्ट टिप हमारे पास क्या होगी, मोनेटाइजेशन। अब हमने मोनेटाइज कर दी, उस पर जो कंटेंट आ गई, कॉपीराइट, कोई भी इश्यूज आ सकती है, उसको किस तरह सोल्व करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग, अब मैं अपना ब्रांड फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, उसके साथ मैं अब उस ब्रांड को मैं स्पॉन्सर करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल के साथ, दोनों पर अर्निंग होगी, बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंट। नंबर 9 हमारे पास लास्ट स्टेप हमारे पास होगी, चैनल हमारी मोनेटाइज भी हो गई। अब हम इसको और ग्रोथ करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर 10 मिलियन तक जाए। तो इसको किस तरह करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो फुल सिस्टम समरी हमारे पास ये होगी हमारे इस कोर्स में या यूट्यूब ऑटोमेशन में, बिल्कुल जो भी करवा रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन की स्ट्रेटेजी यही होगी। सबसे पहले अपने नीच सेलेक्ट करनी होगी, आइडिया, उसके उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद वॉइस, उसके बाद एडिट, उसके बाद थंबनेल, उसके बाद अपलोड, उसके बाद अर्निंग होगी। नीच किस तरह सेलेक्ट करेंगे, 5 मिनट के बाद आपको सिखाया जाएगा। आइडिया किस तरह सेलेक्ट करेंगे, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपको सिखाया जाएगा इसी लेक्चर में। स्क्रिप्ट किस तरह बनाएंगे, किस तरह लिखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह या परसों के लेक्चर में मैंने बताया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको जो सीखेंगे। वॉइस किस तरह, नेक्स्ट लेक्चर में एडिट, वीडियो एडिटिंग, नेक्स्ट लेक्चर में थंबनेल, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड, नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में सब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारी मीटिंग की टाइम खत्म हो रही है, हम दोबारा करेंगे, सही, दोबारा फिर मीटिंग ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दिस मतलब ये हमारी कंप्लीट सिस्टम की वो थी। अब हमारी हमने सिस्टम बिल्कुल A to Z पढ़ दी, बेसिक से पढ़ दी कि ये सिस्टम होती है, किस तरह काम करती है, हर चीज हमने पढ़ दी। अब इस सिस्टम को ग्रोथ करना है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, जो हमने एक सिस्टम बना दी वो किस चीज पर इन्हेसार करेगा। नंबर एक, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब एक होती है कि अगर आपने चैनल क्रिएट की, 1 मिनट स्टूडेंट, हमारी मीटिंग की टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो गई। स्टूडेंट, मैं दोबारा दोबारा आपके साथ मीटिंग की लिंक शेयर करूंगा, आप प्लीज ज्वाइन कर दे, सही है। आप मुझे पर्सनली में मैसेज कर दे, मैं दोबारा न्यू मीटिंग करूंगा। वेट, हमारी टाइम मेरे ख्याल से पूरी हो गई।
जी जी, 11, दोबारा 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 फिर आपको लिंक सेंड कर दीजिए कि 11 बजे तक हमारी क्लास होगी, हमने सारे कवर करने हैं। मैं दोबारा, अब मैंने कहा था कि हमने एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को हमने सीख ली। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी? डिपेंड अपॉन, इसको कंसिस्टेंट रखना होगा। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का मतलब, फॉर एग्जांपल, मैंने पहले चैनल बनाया जी, चैनल मैंने क्रिएट की, मैं रोजाना डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड कर रहा था, डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड कर रहा था। बट आहिस्ता आहिस्ता 2 वीक्स के बाद, 3 हफ्ते के बाद, मैं आहिस्ता आहिस्ता कम कम होता होता आखिर मैंने एक हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डालना शुरू की। कभी अपलोड की, कभी अपलोड नहीं की। इसको अनकंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर आपने, मतलब आपको हफ्ते में एक वीडियो डालना है, या 5 वीडियो, या 7 के 7 डेज पर अपनी वीडियो अपलोड करनी है, तो अपनी कंसिस्टेंट रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो आपको चैनल बताई थी, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चैनल पर क्लिक करता हूँ, यूट्यूब में यहाँ करके, यहाँ पर इस चैनल पर क्लिक करके मैं इसकी कंसिस्टेंसी देखूंगा कि कितना कंसिस्टेंट है। वीडियोस पर आकर के आप देखो, इसमें 3 डेज एगो एक वीडियो अपलोड की, फिर 13 डेज एगो एक वीडियो अपलोड की, फिर 3 वीक्स अगो एक वीडियो अपलोड की, फिर 1 मंथ अगो एक वीडियो अपलोड की। मतलब इसके हर 10 दिन के बाद, एक एक वीडियो अपलोड कर रहा है। तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट जा रहा है। यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपने क्लासेस सारे ली, हर चीज आपने सीख ली, आप वीडियो बना रहे हो, 2 मंथ, 2 मंथ्स आप कंसिस्टेंट रहे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करोगे। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट टिप हमारे क्या होगी? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, व्हाट स्मार्ट, व्हाट मेक अ स्मार्ट? एआईज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती थी, हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था। एक दिन के अंदर तो हम स्क्रिप्ट लिखते थे, एक दिन के अंदर तो हम एक दिन में हम शूटिंग करते थे, एक दिन में हम एडिटिंग करते थे, एक दिन में हम एसईओ करते थे। तकरीबन 5 6 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर हम सिर्फ एक वीडियो को ही अपलोड कर पाते थे। बट जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारे पास आई है, 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अंदर हम वीडियो स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, एडिट भी करेंगे, अपलोड भी करेंगे। सारी हर चीज 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमाल। तो ये होती है स्मार्ट वर्क और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले वीडियो अपलोड की किसी इस तरह टाइमिंग पर, या किसी ऐसे ऑडियंस को आपने टारगेट की जिसकी बिल्कुल यूट्यूब पर डिमांड ही नहीं है, उस टॉपिक या उस ऑडियंस की। तो आप आहिस्ता आहिस्ता, आपको एक्सपीरियंस, तजर्बा हो रही है, तो आप उसी से सीख रहे होंगे। अब आज की सबसे मेन टॉपिक, अगर अपने इस टॉपिक को कवर कर ली, इस टॉपिक को, मैं गारंटी देता हूँ 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये टॉपिक इतना जरूरी है, जो स्टूडेंट इस लेक्चर को नहीं ले रहे, उनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो रही है। यूट्यूब के लिए सबसे जरूरी आपकी नीच होती है, नीच। अब हमारे टॉपिक की बात आ जाती है, नीच। इसको हम अब हम डिटेल से पढ़ेंगे सब यहाँ पर। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? प्लीज चैट में बता दो, यहाँ तक क्या कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट या नहीं? यहाँ तक क्या कोई कंफ्यूजन है या नहीं स्टूडेंट? प्लीज, प्लीज कंफर्म करवा दे, चैट में बता दे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है? चैट में बता दो प्लीज। आल ओके जी बॉस, आल ओके। हाँ, आगे बढ़े, क्योंकि अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को आप समझना पड़ेगा, इस टॉपिक को आप समझना पड़ेगा। अभी तो जो जो हम पढ़ रहे थे, वो तो बिल्कुल एक ओवरव्यू, ओवरव्यू थे। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ?
ओके, अब हमारे पास की है नीच सिलेक्शन। अब सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी। ज्यादातर हम सुनते हैं कि आप किस नीच पर काम कर रहे हो, आपकी नीच की आरपीएम ज्यादा ज्यादा है, आपकी नीच किस ऑडियंस को टारगेट कर रही है, आपकी नीच किस लैंग्वेज में है, आपकी नीच कितने अर्निंग कर रही है। अब नीच पर डिपेंड कर रही है। मैंने आपको कहा था, एक नीच में आप अर्निंग मोनेटाइजेशन हो गई, आप अर्निंग कर रहे हो, मतलब 1 के व्यूज पर आप $0.01 आप अर्निंग कर रहे हो। बट एक नीच इस तरह होती है कि आप 1 के पर आप $100+ अर्निंग कर रहे हो। ये नीच पर डिपेंड करेगा। अब नीच होती क्या है, हम किस तरह सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज अब हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीच मीन्स द मेन टॉपिक ऑफ योर चैनल। आपने चैनल क्रिएट की यूट्यूब पर, उसकी जो मेन टॉपिक होती है कि मैं किस बुनियाद पर वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक को कहते हैं नीच। फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेशन हो गई। मोटिवेशन मोटिवेशन में अब डिफरेंट सब नीच नीच भी है, इसके सब ब्रांचेस है, इसके नैरो ब्रांचेस है, नैरो नीच है। वो भी हम पढ़ेंगे। अब मैं आप सिर्फ एक बार आपको बात समझ आ जाए कि नीच ऊंची क्या है। उसके बाद बात आती है टेक, इस्लामिक, हेल्थ, टेक्नोलॉजी। व्हाई नीच इज इम्पोर्टेंट। नीच इम्पोर्टेंट क्यों होती है? योर नीच डिसाइड्स योर सक्सेस। मतलब अगर अपनी नीच लो कंपटीशन आई डिमांडिंग वाला नीच सेलेक्ट की, तो आपकी ग्रोथ सक्सेस 100% कन्फर्म, कोई शक नहीं है। रीच राइट नीच, मोर व्यूज। रॉन्ग नीच, स्लो ग्रोथ। एक फार्मूला जेन में रखना। अब 3 मेन फैक्टर्स क्या होती है जो नीच पर डिपेंड करती है बिफोर सिलेक्टिंग नीच। मतलब अब हम एक नीच सेलेक्ट करेंगे, हम क्या चीजें देखेंगे कि क्या एक नीच में होनी चाहिए या नहीं। ये 3 चीजें, दिस थ्री मेन द मेन फैक्टर्स ऑफ बिफोर सिलेक्टिंग अ नीच। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डिमांड। डिमांड क्या होती है? दूसरा हमारे पास होती है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होती है? तीसरा हमारे पास होती है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या होती है? डिमांड मतलब पीपल आर वाचिंग। एक जबरदस्त फार्मूला है, मैं आपको अभी बताऊंगा, भी बताऊंगा भी। इसके फुल डिटेल मैंने नीचे स्लाइड में दी गई है, तो नेसेसरी। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आती है आई डिमांड नीचेस। हमारी टीम पूरा हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। सम पॉपुलर नीचेस जो इस वक्त यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है, पॉपुलर नीचेस मैंने 5 बताई थी। ये 5 नीच जो है आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड में जा रही है। ये 5 नीचेस याद रखना। मोटिवेशन, टेक्स, इस्लामिक, ए हाई टेक के हवाले से, एल के हवाले से बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बताऊंगा सही है। इन चीजों को आपने मतलब किसी को कॉपी नहीं करना, इन चीजों को। टू चूजिंग अ रैंडम नीच, रैंडम नीच को आपने नहीं चूज करना, अपने सर्चिंग करनी है। विदाउट सर्चिंग आपने कभी भी यूट्यूब के लिए नीच सेलेक्ट नहीं करना। सही है? नो रिसर्च, मतलब सर्चिंग करनी है। अब नेरो, नेरो योर ब्रांच, नेरो योर नीच। नीच को आप नेरो कर दो, जितना आप डीप में, जितना आप आखिरी पॉइंट्स तक जा सकते हो आप जाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फाइवर पर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके पास कैटेगरी है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में सब कैटेगरीज, लोगो डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग में सब कैटेगरीज मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइनिंग। ये होती है नैरो निच। यूट्यूब पर भी यही फार्मूला अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने एक मोटिवेशन, मोटिवेशन की एक नीच है। अब ये तो एक बड़ी कैटेगरी, इस पर लाखों करोड़ों लोग वीडियो बना रहे हैं। अब मोटिवेशन के अंदर जो कैटेगरीज आती है, इस नीच के हम उसी पर काम करेंगे। मतलब अब सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन एक जबरदस्त नीच, one of the most trending and eye demanding and low competition niche nowadays in YouTube is success stories motivation। यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल 100% इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। आपने इसको याद रखना है बिल्कुल। अगर आप रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हेल्थ, हेल्थ की एक नीच है। अब ये तो एक बड़ी कैटेगरी है, हम उसकी जो सबसे नेरो नीच होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। वेट लॉस टिप्स, इस पर हम नीच सेलेक्ट करेंगे, वेट लॉस टिप्स। इस पर हम वीडियो बनाएंगे, अपलोडिंग अपलोडिंग अपलोडिंग, खुद खुद हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाएगी। अब नीच में
फॉर एग्जाम्पल मैं मोटिवेशन पर बना रहा हूँ, सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन। अब मैंने इसको रिसर्च किस तरह करनी है, विदाउट रिसर्च तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। रिसर्च किस तरह करेंगे, हम चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब ऐप पर, मोबाइल से भी लैपटॉप से भी, वहां पर आप सर्च करेंगे अपनी नीच को, उसकी व्यूज देखेंगे, उसकी जो चैनल्स आ रहे हैं उस चैनल्स को देखेंगे, एनालाइज कंटेंट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझा रहा हूँ नीच किस तरह सर्च करनी है। आपकी टास्क भी ये होगी कि आपने 3 नीच सेलेक्ट करनी होगी, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस नीच को सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, यहाँ पर आकर के मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या थी, यहाँ पर इसको देखते हुए, इस फार्मूला को देखते हुए, सब नीच हमने सर्च की, उसकी व्यूज देखेंगे। यहाँ पर इस नीच की जो व्यूज आ रहा है वो देखेंगे हम। शॉर्ट वीडियोस की व्यूज मिलियन मिलियन मिलियन, व्हाट, मिलियन मिलियन मिलियन, और फिर जगह जबरदस्त, मिलियन मिलियन, मतलब इस नीच की व्यूज बहुत ही आ रही है। व्यूज तो इसके जबरदस्त है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। आप देखो सब मिलियन में आ रही, सब शॉर्ट भी लॉन्ग भी सब मिलियन में आ रही है। इस क्या, इस नीच की, मतलब इसके व्यूज तो क्लियर हो गए। हम एक नीच सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके व्यूज तो क्लियर हो गए। अब हम इसके चैनल्स को देखेंगे, इसके सब्सक्राइबर देखेंगे, इसके कंटेंट को देखेंगे, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, और इसने वीडियो किस तरह एडिट की वो अब हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर इसने टाइटल किस तरह दी, वाई यूर ब्रेन इज लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एंड हाउ टू फिक्स इट। कितना एक्सपेंसिव टाइटल इसने बनाया, यहाँ पर सिलेक्ट की। इसके कंटेंट बिल्कुल है वन परफेक्ट, वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनाई। टाइटल्स को देख ले, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को देखो, इंट्रो चैप्टर में हर चीज बिल्कुल एवन दी गई है। यहाँ पर हम कितने चैनल्स, तकरीबन 10 के लगभग अपने चैनल्स यहाँ पर देखने हैं, 10 के लगभग, सही है। यहाँ पर अपने सर्च करनी है। अब मैं वो कह रहा हूँ, मुझे दूसरी नीच पर काम करनी है अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। यहाँ पर चैट जीपीटी में आकर चैट जीपीटी से पूछो कि मुझे यूट्यूब, जो आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है, उसके नाम बता दो, नीच के नाम बता दो। तो आपको नीच के नाम बताएगी, यहाँ से अपनी यूट्यूब पर सर्च करनी है, उसके व्यूज देखने होंगे, उसके बाद चैनल्स देखने होंगे कि उसने किस टाइप के कंटेंट बनाई हुई, किस तरह का उसने एडिटिंग की हुई, किस तरह उसने टाइटल बनाई हुई, किस तरह उसने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई। इस तरह 10 चैनल्स को आपने डिफरेंट निचेस पर देखनी है। उसके बाद आपने 3 4 को सिलेक्ट करके, जो आपकी ग्रुप होगी, इस ग्रुप में इस ग्रुप में आपने उसको सेंड करनी होगी अपने नाम के साथ। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो रजिस्टर नहीं, जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की, तो उनके अल्लाह जाने, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्लास आप लोगों को फ्री दी जाती है, उसके बाद कोई भी क्लास आपको फ्री नहीं दी जाएगी, सही है। आज क्लास सबके लिए फ्री थी, इस वजह से मैं यहाँ पर चीट जीपीटी के पास आकर चीट जीपीटी से पूछता हूँ, मुझे मुझे यूट्यूब, यहाँ पर इनाम दिएगा बिल्कुल डिफरेंट नीचेस, एआई टूल्स के बारे से, एआई टेक्नोलॉजी के बारे से, फाइनेंस एंड ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, फेसलेस यूट्यूब चैनल्स के हवाले से, यहाँ पर डिफरेंट आप क्या ले सकते हो, नीच यहाँ से ले सकते हो। यहाँ सर, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपने कौन से वाले नीच सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी आपने 1 2 3 जो लिखी हुई है, आपने इसको सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ी कैटेगरी, हम इस पर नहीं बनाएंगे, हम ये छोटी वाली चैट जीपीटी ऑटोमेशन इस पर बनाएंगे, या एआई टूल्स ट्यूटोरियल। फॉर एग्जांपल मैंने इस नीच को सिलेक्ट करके
मैं चाहता हूँ कि मैं इस नीच पर सेलेक्ट करूँ, लेटेस्ट, फॉर एग्जांपल मैं इसको एआई टूल वाले से, मैं एआई टूल्स ट्यूटोरियल्स के हवाले से चैनल बना रहा हूँ, इस नीच को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं यूट्यूब पर सर्च करूंगा, इसके कंपटीशन ज्यादा है या नहीं, इसकी डिमांड ज्यादा है या नहीं, कंट्रोल भी करके इसको देखूंगा इसके व्यूज आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर व्यूज तो काफी अच्छी अच्छी आ रही है मेरे ख्याल से, मिलियन में सब आ रही है, मिलियन मिलियन। अब इसको मैं देखूंगा कंटेंट किस तरह बना है इसने। बहुत ज्यादा यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत अच्छी बनाई। इस तरह वन बाय वन अपने नीच सेलेक्ट करनी होगी, फिर उनमें से अब जिसको जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो और जिसमें आपको आइडिया ज्यादा हो, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, उसके साथ साथ जिसके व्यूज ज्यादा हो, मतलब उस चैनल उस फार्मूले के मुताबिक अपने फिर थ्री थ्री चैनल्स ने आपने सेलेक्ट करनी होगी, मुझे इस ग्रुप में सेंड करनी होगी। सही है, जो एनरोल स्टूडेंट है जिन्होंने सबमिट की उन स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टिप, कंपटीटर, हम कंपटीटर के चैनल को देखें कि वो किस तरह चैनल्स बना, किस तरह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस दे मेक, देयर थंबनेल्स, देयर टाइटल्स, लर्न डोंट कॉपी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं एआई टूल्स पर एक इस निच को सिलेक्ट करके इस पर चैनल बनाऊंगा। अब मैंने अब जो यहाँ पर सर्चिंग इस डिफरेंट चैनल्स को मैं देखूंगा, उसके टाइटल्स को, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके थंबनेल को, उसके कंटेंट को, एडिटिंग किस तरह की है, किस टॉपिक पर, मतलब किस तरह कंटेंट उसने सेलेक्ट की, इन सब चीजों को मैं देखूंगा वन बाय ही वन। सही है। उसके बाद मोनेटाइजेशन, आपने अपने आप से पूछना है क्या मैं इस नीड से अर्निंग कर सकता हूँ या नहीं, क्या मैं इससे बना सकता हूँ, अपने आप से क्वेश्चन करनी है अपने। आर ब्रांड्स अवेलेबल, इज ऑडियंस वेल्यूएबल, क्या ये जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए कोई मालूमाती चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या नहीं। इन सब चीजों को देखो अपने, इन सब चीजें पर डिपेंड कर रही होगी। अब बेस्ट स्ट्रेटेजी, चूज अ निच दैट यू अंडरस्टैंड, मतलब आपको जो निच आप सेलेक्ट कर रहे हो आपको उसके बारे में कोई मालूमात होनी चाहिए, आप उसको समझ सके, उसकी डिमांड इज अर्निंग पोटेंशियल। फॉर अर्निंग पोटेंशियल, मैं यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल अपने हमने किस तरह चेक करनी होगी, मैं यहाँ पर चीट जीपीटी से बोलता हूँ कौन से नीड्स के अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पर आपने उस नीच के अर्निंग पोटेंशियल को भी देखना, हर चीज को सर्चिंग करनी है। इसे जो भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन हो, आपने मुझसे पर्सनली में क्वेश्चन करनी है, अपने ग्रुप में कर, बल्कि बल्कि मैं ग्रुप आपको आपके लिए अलाउ कर दूंगा, उसमें अपने अपनी क्वेश्चन या इश्यूज को बतानी है। फॉर एग्जाम्पल आई अर्निंग यूट्यूब नीड्स, फाइनेंस या मनी के हवाले से जो हम आप नीच बनाओगे उसके सीपीएम क्या है, 15 to 50 प्लस डॉलर है। अर्निंग फ्रीलांस इसके हवाले से जो नीचे होंगे उसके 12 to 14 है। टेक्नोलॉजी एआई के हवाले से जो नीचे उसके 10 to 30। इस तरह एजुकेशन ऑनलाइन कोर्सेज के 10 to 25। रियल एस्टेट के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से 20 to 70 डॉलर आपको ए ऑब्वियस पर देगा। मेक मनी कितने ज्यादा देखो, कम मिलता है देखो, ये वायरल तो जल्दी हो जाती है, गेमिंग वाली या प्रैंक्स एंटरटेनमेंट वाली, आई मीन बेसिकली ब्लॉग व्लॉग्स, ये ज्यादा वायरल हो जाती है, पर इसकी इससे पैसे कम मिलती है बिल्कुल। अर्निंग बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, आई अर्निंग निच प्लस शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस मिक्स, वो बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा कि आपने, हाँ इंशाल्लाह आपको बात समझ आई होगी कि आपने भी सर्च करनी होगी उसकी अर्निंग पोटेंशियल को भी आपने सर्च करनी होगी हर चैनल की। अब सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगी, हर चीज हमने इतने डिटेल में पढ़ दी। अब हमारे एक, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं मुझे एक निच सेलेक्ट करनी है, उसकी सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसकी डिमांड चेक करनी है, कंपटीशन चेक करनी है, मोनेटाइजेशन चेक करनी है। डिमांड ज्यादा होनी चाहिए निच की, कंपटीशन उसकी कम होनी चाहिए, मोनेटाइजेशन तो उसकी वो बात नहीं है, बट अब इन दोनों पर थोड़ा ध्यान दे दो। अब डिमांड क्या होती है, एक कंपटीशन क्या होती है, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे।
व्हाट इज डिमांड, मतलब आप जो नीच सेलेक्ट कर रहे हो, जिस नीच पर आप काम कर रहे हो, क्या लोग उसे देखना चाहते हैं या नहीं, क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। चूज अ टॉपिक दैट आर ऑलरेडी वॉच ऑन यूट्यूब। एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो तकरीबन 20 सालों से मजा आ रही है और कोई उस पर वीडियो बना रहे हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, तो फिर आपको आपकी नीच वायरल नहीं होगी, 100% वायरल नहीं होगी। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, गुड नीच की और बिड नीच की एग्जाम्पल। मोटिवेशन वीडियोस मिलियन मिलियन ऑफ व्यूज, टेक्स्ट वीडियोस वायरल कंटेंट। इन दोनों इन नीच को आपने सिलेक्ट की, इनकी वीडियो तो वायरल होगी, मिलियन ऑफ व्यूज, आपने लाखों करोड़ों अर्निंग, मिलियन ऑफ बन गए सही। अब एग्जांपल बिड, बिड नीचेस कौन से होते हैं, रैंडम पर्सनल टॉपिक्स। अपने अपने आप से टॉपिक बनाए थे, अपने आप से नीच बनाए थे, अपने आप से कंटेंट बनाए थे, किसी को पता नहीं ना, किसी अपने इस वो कुछ भी नहीं कि अपने आप से अपने रैंडम टॉपिक बना दी, ना कोई ऑडियंस है ना लोग उसे देख रहे, तो उसके ना व्यूज आएंगे ना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना वो कंटेंट वायरल होगी, 100 में से 1000% वायरल नहीं होगी। बात क्लियर हो रही है ना। सेकंड टॉपिक है लो कंपटीशन, लेस कंपटीशन। व्हाट इज कंपटीशन, डोंट चूज एवरी क्राउडेड टॉपिक्स, मतलब आपने उस टॉपिक को चूज नहीं करना है जिस पर लाखों लोग पहले से ही काम कर रहे हो। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मोटिवेशन, एक मोटिवेशन के नीचे, अब मोटिवेशन में सब कैटेगरीज, उस सब के कैटेगरीज भी मौजूद है हमारे पास, इतने ज्यादा है कि उन पे भी लोग लाखों करोड़ों में। मैं मैं मोटिवेशन पर ही बना रहा हूँ, तो कौन मेरे चैनल को देखेगा, जो वीडियो को देखेगा, कौन मेरे कंटेंट को देखेगा। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ मोटिवेशन पर वीडियो बना रहा हूँ, एक बंदा है वो सक्सेस हवाले से, सक्सेस स्टोरीज के हवाले से मोटिवेशन वीडियो बना रहा है, और एक बंदा है सिर्फ मोटिवेशन के हवाले से, किसकी कंटेंट वायरल होगी, आप लोग खुद सोचे। सक्सेस स्टोरीज वाले के कंटेंट वायरल होगी क्योंकि वो मोर स्पेसिफिक है, बेटर चांस है, लोग उसी को ही दिखना पसंद करेंगे। मोटिवेशन में तो बहुत ज्यादा हैंगे, इस वजह से मोटिवेशन को सेलेक्ट नहीं करना, उनके नैरो निचेस को हमने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अब टेक ए टू ब्रॉड, कितने बड़ी है, बहुत ही ज्यादा, लाखों करोड़ों लोग इस नीच पर काम कर रहे होंगे क्योंकि इसके सब कैटेगरीज भी हमारे साथ मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं एआई टूल्स फॉर बिगनर्स पर इस नीच पर काम कर रहा हूँ, तो मेरा नीच 100 में से 70% वायरल होगी। बात क्लियर हो रही है ना। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है मोनेटाइजेशन। अब मैंने नीच सेलेक्ट कर दी, उसकी डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन कम है, अब मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैंने जो नीच सेलेक्ट की, क्या इसके आरपीएम सीपीएम ज्यादा है या कम है, क्या मैं इससे पैसा बना सकता हूँ, अर्निंग कर सकता हूँ या नहीं। एक कहाँ से आपने देखनी है, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो, सही, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मैंने ए ने सिलेक्ट की, इसकी डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन कम है, क्या इससे हमें आरपीएम या सीपीएम ज्यादा मिलेगी या नहीं। एग्जाम्पल गुड नीचेस, आपने टेक सिलेक्ट, एड्स एफिलिएट लिंक्स डिफरेंट हो गए। अब लेट्स कंपेयर, हम गुड नीच और बिड नीच को कंपेयर करते हैं। बिड नीच और गुड नीच क्या होती है। बिड नीच हमारे पास होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रैंडम फनी वीडियोस में बना रहा हूँ, रैंडम फनी वीडियोस, डिमांड तो ज्यादा है, कंपटीशन वेरी हाई, कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि आपके वायरल होने का कोई चांस ही नहीं, मोनेटाइजेशन की कोई चांस ही नहीं। रिजल्ट नॉट अ गुड नीच, अच्छी नीच नहीं, इसको कभी सिलेक्ट ना करना। नेक्स्ट टिप हमारे पास है गुड नीच। अब गुड नीच हम किस तरह मालूम करेंगे कि अच्छी नीच कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल ए हाई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक नीच है, इसकी डिमांड भी ज्यादा है, कंपटीशन मीडिया में इतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि और कोई इस पर वीडियो नहीं बना रहा, मोनेटाइजेशन इसकी आई होगी, इसके साथ आप प्रोडक्ट्स एफिलिएट हर चीज कर सकते हो। रिजल्ट विनिंग नीच 100%। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ सही। इन अदर सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेन हेल्थ एक नीच है, हाँ, हमारे पास हेल्थ, वो बहुत ही बड़ी नीच, ब्रॉड नीच, यहाँ पर करोड़ों अरबों लोग इस नीच पर काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। बट मेरे मेरे पास बेटर ऑप्शन क्या है, मैं वेट लॉस टिप्स फॉर बिगनर्स इस नीच को सिलेक्ट करूंगा, इस नीच को सिलेक्ट कर स्पेसिफिक नीच। ऑडियंस जब सर्च करेगी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पर आ गया, यहाँ पर मैं
मैं सिर्फ हेल्थ के बारे में इसको सर्च करूंगा। यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा कंपटीशन, देखो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही। कंपटीशन ज्यादा है ना, वायरल नहीं होगी बिल्कुल। मैं यहाँ पर आऊंगा, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस टिप्स, इसको सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर इसकी कंपटीशन बिल्कुल लो हमारे पास आ रही, कंपटीशन बिल्कुल लो है इसकी। व्यूज का अच्छी आ रही है, कंपटीशन लो, मतलब ये नीच हमारे लिए जबरदस्त है। इस तरह नीच, one simple line, choose a topic people watch with less competition and good earning potential। इस लाइन को आप याद रखिए, हमेशा के लिए आप यूट्यूब पर कामयाब रहोगे। इस तरह नीचे अपने सेलेक्ट, इस तरह टॉपिक अपने सेलेक्ट करनी है जिसे लोग ज्यादा देखेंगे, उसके कंपटीशन कम होंगे, उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। हर चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में समझाई है, हर चीज। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगी, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया खैर। चैनल आइडिया वैलिडेशन, व्हाट इज आइडिया वैलिडेशन? आइडिया वैलिडेशन मींस check if your channel idea will work or not before starting, you must confirm your idea is good। मैं एक नीच पर काम कर रहा हूँ, एक आइडियाज मेरे दिमाग में एक आइडिया कि मैं इस नीच पर काम करूँ, इस टॉपिक इस कंटेंट पर वीडियो बनाऊंगा। आप खुद सोचिए, क्या मेरा ये आइडिया काम करेगा या नहीं। Why validation is important? You, if your idea is wrong, views नहीं आएंगे, growth नहीं होगी। You, if your idea is right, fast growth, better results। Step one, अब आइडिया किस तरह सेलेक्ट करेंगे? यूट्यूब पर हमने जाना है, यहाँ पर अपनी नीच को सर्च करनी है, उसके वीडियो के रैंकिंग देखेंगे, व्यूज देखेंगे, उसके चैनल के सब्सक्राइबर देखेंगे, एसईओ देखेंगे, वो रैंकिंग कर रही या नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ए सर्च कर देना, ये नीचे यहाँ पर देखो, फर्स्ट पहले पेज में हमारे पास डिफरेंट वीडियोस आ रहे हैं, इसको रैंकिंग कहते हैं, सही, रैंकिंग इसको कहते हैं। आपने, टाइम फिर पूरा हो गया मेरे ख्याल से, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। 9 मिनट हमारे पास है, ओनली 9 मिनट। उसके बाद स्टेप टू, चेक व्यूज, उसके व्यूज देखो, व्यूज। उसके बाद चैनल्स को चेक करो, हर चीज बता दी। और रिसेंट उसके कब अपलोड की वीडियो, कंपटीशन लेवल चेक करो, कंटेंट आइडिया टेस्ट, गुड वेस्ट बेड आइडिया, हाई टूल्स पर रैंडम वीडियोस। सिंपल वैलिडेशन यही होती है, रिजल्ट वैलिड आइडिया। क्लियर हो गई ना? वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेशन आपकी व्यूज, आपके चैनल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर आपने सर्च करनी है अपनी नीच को, जिस नीच को आपने सिलेक्ट की है, उसकी वीडियोस को रैंकिंग को आपने देखना है, उसकी व्यूज को आपने देखना है। आर वीडियोस गेटिंग व्यूज, आर चैनल्स ग्रोइंग मोर व्यूज, उसके चैनल को देखना पड़ेगा। सब्सक्राइबर ज्यादा है, अपलोड कंसिस्टेंसी क्या रखी है इसने, और नेक्स्ट डे वो वीडियो अपलोड कर रही है, या वीक में एक वीडियो, या मंथ में एक वीडियो, या एक दिन में 2 वीडियो, उसकी कंसिस्टेंसी को हमने देखना है। कंटेंट स्टाइल किस तरह एडिट कर रहा है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, वॉइस ओवर किस तरह है, एडिटिंग किस तरह की है, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, हर चीज आपने चेक की। चेक रिसेंट अपलोड्स, कब, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, चेक लेटेस्ट वीडियोस, आर दे गेटिंग व्यूज क्विकली, एपीएस नीच इज एक्टिव। अगर वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं तो आपकी नीच एक्टिव है। कंपटीशन लेवल, कैन आई compete, अपने आप से अपने पूछना है कि क्या मैं लोगों को compete कर सकता हूँ या नहीं। कैन आई मेक, क्या मैं लोगों से ज्यादा बेहतर कंटेंट बना सकता हूँ या नहीं। क्या मैं डोंट चूज इम्पॉसिबल कंपटीशन। कंटेंट आइडिया टेस्ट, अगर आप अपने आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं, कैन आई क्रिएट इन दिस नीच, आपने अपने आइडिया को टेस्ट करना है तो आप अपने आप से पूछे, क्या मैं इस नीच पर 20 से 30 वीडियो मुसलसल बना सकता हूँ या नहीं। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि एक नीच मैंने सेलेक्ट की, एक वीडियो बना दी, वो मिलियन में गई। अब इसके बाद मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि मैं अब इस नीच पर और क्या हुई, किस टॉपिक की वीडियो बनाऊं। बिल्कुल ए फेल है, ए नीच भी फेल होगी, चैनल भी फेल होगी, हर चीज फेल होगी, सही है, बात ध्यान में रखना। गुड वेस्ट बेड आइडिया, गुड आइडिया मतलब मैं स्टूडेंट्स के लिए आई टूल्स, ये हाई टूल्स पर काम कर रहा हूँ, उस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। मैं कोई रैंडम वीडियोस किसी फेसबुक से मैंने डाउनलोड की अपलोड कर दी, टिकटॉक से मैंने डाउनलोड की अपलोड कर दी, ये काम नहीं करेगा। सिंपल वैलिडेशन फार्मूला इज, गुड आइडिया क्या होती है, उसकी डिमांड देखनी होगी,
व्यूज देखनी होगी, ग्रोथ देखनी होगी, कंटेंट आइडियाज उसको देखनी होगी। हर चीज मैंने समझा दी स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल मोटिवेशन स्टोरीज, इसके रिसर्च रिजल्ट्स बिल्कुल A1, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, चैनल ग्रोइंग, रिजल्ट्स वैलिड आइडिया। हमारी टॉपिक खत्म हो गई। आप आपकी असाइनमेंट क्या होगी? डे 1 की असाइनमेंट, किसी को जो भी क्वेश्चन वो चेक में पूछ सकता है, बट मैं असाइनमेंट आपको बता दूं। असाइनमेंट्स आपने सबमिट कहाँ करवानी है? फेसबुक पेज, या खैर मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने आपको चार्ट ओपन कराऊंगा, वहां पर अपनी असाइनमेंट अपने अपने नाम के साथ अपना नाम लिखना होगा, पेज नंबर लिखना होगा, कोर्स लिखना होगा, उसके साथ आपने क्या लिखना होगा, मेरा नाम भी लिखना होगा, मेंटोर का नाम। असाइनमेंट क्या होगी? आपने कितनी 3 नीच सेलेक्ट करनी होगी, 3 नीच आपने सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल या मोटिवेशन या पेक्स इस्लामिक या इस तरह वाले ऐसे ही 3 नीच आपने सेलेक्ट करनी होगी। उसको यूट्यूब पर रिसर्च करनी होगी। गो टू यूट्यूब एंड उस नीच को अपने रिसर्च सर्च करनी होगी। उस 2 से 3 चैनल्स, हर नीच के 2 से 3 चैनल्स को अपने देखना होगा। उसके वीडियोस देखने होंगे, उसके व्यूज, सब्सक्राइबर्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हर चीज को अपने देखना होगा। वैलिडेशन अपने देखना देखना होगा, क्या ये व्यूज ले रही या नहीं, क्या ये चैनल ग्रो कर रही या नहीं, कंसिस्टेंसी, अपलोडिंग कंसिस्टेंसी, हर चीज को आपने देखना होगा। फाइनल चॉइस, सेलेक्ट वन बेस्ट निच फॉर योर सेल्फ, share it in the group. Now mindset practice, ask yourself, can I stay consistent, can I practice daily? Important note हमारे के पास क्या होगा? टुमारो वी स्टार्ट चैनल क्रिएशन, कल इंशाल्लाह हम चैनल क्रिएट करेंगे। दिस असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोग्रेस। हमारी डे 1 की जो क्लास थी उसकी टॉपिक्स हमने क्लियर कर दी। कब जी, अब आपको कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन या सवाल है? पूछ सकते हो, चार्ट ओपन है, जल्दी करो। कंफ्यूजन है या नहीं? जो भी सवाल होगा प्लीज। उसके बाद अगर आपने अभी तक फीस सबमिट नहीं की तो सिर्फ 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपीज में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर आप एडमिशन नहीं कर पाओगे। सिर्फ ए लेक्चर आपको फ्री में मिला है, इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, सही है? इसलिए आपको फीस सबमिट करनी होगी। अपनी क्वेश्चन बता दे प्लीज। कोई क्वेश्चन है या नहीं? हम क्लास को खत्म करें? जी जी, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, जी जी जी। रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, आपको सेंड कर दूंगे इंशाल्लाह। उसका असाइनमेंट किस जगह जमा करनी है? असाइनमेंट आपको इस व्हाट्सएप की चैनल ग्रुप पर, इस वाले KTC यूट्यूब ऑटोमेशन प्रीमियम बैच 1, क्या आपने फीस सबमिट की या नहीं? असाइनमेंट वाला आतिफ भाई, क्या आपने फीस सबमिट की या नहीं? फीस सबमिट की है तो कोई बात नहीं, इसके चार्ट में ओपन कर दूंगा, चार्ट ओपन कर दूंगा। तो इस पर आपने यहाँ पर अपने अपने असाइनमेंट जमा करवानी होगी, सही है? कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल नहीं परसों इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लेक्चर होंगी, उसमें हम चैनल क्रिएशन सीखेंगे। तब तक आप अपनी नेट सेलेक्ट करो, जो भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जल्दी। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी, इवनिंग में भी होगी, जी जी जी। इवनिंग में भी हमारी क्लास होगी, वो भी आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। इस क्लास को भी आप ले सकते हो, दोनों टाइम हमने इस वजह से रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे। बट आज तो कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं ली, मैसेजेस मेरे पास ज्यादा है, क्लास ज्वाइन नहीं की। ओके सर मोहम्मद राफ। इस टॉपिक के हवाले से, टॉपिक के हवाले से क्या क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है या नहीं जो हमने आज पढ़ा था? सब क्लियर है? सब क्लियर है क्या? जो भी, कैन आई मेक, आजकल जो ईद की नीति चल रही है, आतिफ भाई आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, अब क्या कहना चाहती हो? आजकल जो ईद की नीच, किस तरह ईद की नीच मतलब? थोड़ी सी आइडिया तो होगी। ये नीच आप पर डिपेंड करेगी, आप अपनी जिस नीच में आप इंटरेस्टेड हो। विलाक, विलाक अभी अच्छी है, अगर बना सकते हो विलाक अभी विलन गुड है। वो ज्यादा वायरल होती है बट उसकी सीपीएम जो होती है, अर्निंग पोटेंशियल उतनी ज्यादा नहीं होती, सही है? आप सर्च करो, उसकी डिमांड चेक करो, कंपटीशन चेक करो, अर्निंग पोटेंशियल चेक करो, वैलिडेशन चेक करो। मैंने जिस लेक्चर में जो बताई गई है,
इसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखना, स्टेप बाय स्टेप उस तरह आपने नीच सेलेक्ट करनी होगी, सही है, क्योंकि नीच सिलेक्शन ही आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट करेगी, अर्निंग जर्नी। ओके क्लास, द हिंट करें, मिलते हैं इंशाल्लाह इवनिंग के लेक्चर में। जो भी उस क्लास को लेना चाहता है, आई थॉट के ए जी जी, नहीं टेम्पररी तो नहीं, ये यहाँ पर डिपेंड करती है, इनिच बिल्कुल यहाँ पर डिपेंड करती है। आप व्लॉग बना रहे हो तो वेल एंड गुड, आप इसको लॉन्ग टर्म तक ले जा सकते हो, बट इसकी सिंपल मतलब इसकी जो अर्निंग पोटेंशियल उतनी ज्यादा नहीं होती। वायरल तो बहुत ज्यादा होती, वायरल तकरीबन बहुत ही जल्दी हो जाती है। कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो। यहाँ पर यूट्यूब ऑटोमेशन में हम एआई टूल सीख रहे हैं, उस हवाले से तो नहीं, एक चैनल पर नहीं कर सकते, एक चैनल एक नीच, क्योंकि अगर आप दो तीन नीच पे काम करोगे तो सब खत्म हो जाएंगे, चैनल भी खत्म हो जाएगा, हर चीज यूट्यूब भी ब्लॉक कर देगा, यूट्यूब ब्लॉक। थैंक यू। आज के लेक्चर यहाँ तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ हो में याद रखना, सही है। एंड कर रहा हूँ मीटिंग को मैं। अल्लाह हाफिज।